Hello everyone, welcome to the Gate Joes, and today I am going to start a new session, lecture 6, which is going to be a boost regulator in discontinuous conduction mode. I have already discussed the buck converter in discontinuous mode in previous lecture, और मैंने वहाँ बताया था कि जो IL max है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर D1 निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस ये दो चीज़ें अगर आप निकाल ले गए तो आप सब चीज़ें निकाल ले जाएंगे। डिसकंटिन्यूस में भी बहुत ही आसान है यार। अभी आपको जैसे लग रहा है कि लेक्चर बड़े हो रहे हैं, एक बार आप गो थ्रू जाएंगे ना, 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत ही आसान लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला है ये। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर इन डिसकंटिन्यूअस मोड। ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर का हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने बक पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो बूस्ट कन्वर्टर इन डिसकंटिन्यूअस मोड पढ़ेंगे। हाँ, पहले सर्किट बना लेते हैं यार। ठीक है, बूस्ट का सर्किट बनाने की आपको पता है कि सोर्स की तरफ हो जाता है तो बूस्ट करता है। तो ये सोर्स की तरफ इंडक्टर लगा दिया मैंने। ये Vs है, ये Vl है, दैट इज़ IL ओनली, एंड दिस इज़ नथिंग बट अ स्विच। ओके, this is nothing but a switch, and what is here, this is nothing but a diode, and this is nothing but a load, and here is a capacitor। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्विच होने वाली है। दिस इज़ नथिंग बट I नॉट, दिस इज़ नथिंग बट V नॉट। ओके, दिस इज़ नथिंग बट चॉपर, तो द करंट हेयर इज़ ICH। तुमने कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तुमने कहा VS है, यही IS है। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, ये सर्किट है और वेवफॉर्म एक बार देख लेते हैं। सारी वेवफॉर्म सर एक ही तरह की दिख रही है। मैं कहा हाँ, यही तो आसानी है, यही तो ब्यूटी है चॉपर की, सब एक ही तरह का दिख रही है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तुमने कहा सर जैसे एज़ यूजुअल IL की बनाते हैं वैसे ही बना ले क्या? मैंने कहा बिल्कुल बना लो। मैंने कहा DT और D1T मत भूलना। तुमने कहा नहीं सर अब तो याद हो गया है। मैंने कहा ठीक है, शुरू होगा 0 से। हाँ, 0 से शुरू होगा, डिसकंटिन्यूअस का केस है। और क्या T तक पहुँच पाएगा ये? आगे के लिए अगला एपिसोड देखिए। ऐसा नहीं बोलूँगा, यहीं पर बताऊँगा कि पिछला एपिसोड देखिए। क्या देखिए? पिछला एपिसोड देखिए। नहीं जा पाएगा T तक, पहले ही गिर जाएगा। यही तो डिसकंटिन्यूटी है। और ये कहाँ गिर गया? ये TX के पास ही गिर गया। ये कहाँ गिर गया? ये TX के पास ही गिर गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या था, तो तुमने कहा था यही तो खेल है, पूरा खेलना है, यही तो गुड्डू भैया है, यही I मैक्स पता चल जाए तो सब काम ही ना हो जाए। मैंने कहा ये क्या था? DT। तुमने कहा, मैंने कहा ये क्या था? तुमने कहा ये D1T था। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ सिनेरियो था क्या? तुमने कहा बिल्कुल सर ऐसा ही सिनेरियो था। मैंने कहा ठीक है बेटा, आगे बढ़ देते हैं। और भी कुछ है क्या? तुमने कहा हाँ सर, V नॉट एवरेज तो निकालना है ना सर, तो VL एवरेज तो ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, VL भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा पहले क्या होने वाला है, VL कैसे होने वाला है? तुमने कहा यार VL जैसे ही स्विच बंद होगा VL ही VS के इक्वल हो जाएगा। VL ही जैसे ही ये स्विच बंद हुआ, ये पूरा VS यहाँ लग जाएगा और VL ही VS हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेटा, VL ही VS हो जाएगा। मैंने कहा आगे क्या होने वाला है? तुमने कहा आगे की साइकिल में ये स्विच ओपन हो जाएगा और VS माइनस V नॉट, VS माइनस V नॉट। तो मैं कहा अगर इसको माइनस के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तो तुमने कहा इसको सर माइनस V नॉट माइनस VS लिख लो, जैसे आप पिछली बार लिखे थे। उसके बाद 0 होने वाला है। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने कहा अच्छा ये बनने वाला है? तुमने कहा जी सर यही बनने वाला है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये तो समझ जाते हो ना ये KVL लगाना? हाँ, ये समझना है। ठीक है, ये ओपन पड़ा हुआ है, ये VL है, ये VS है और ये V नॉट है। तो लगाओ KVL, माइनस VS प्लस V नॉट प्लस VL प्लस V नॉट। ठीक है, तो VS इज इक्वल्स टू VL इज इक्वल्स टू VS माइनस V नॉट, और अगर आप माइनस बाहर ले लोगे तो V नॉट माइनस VS। समझ में आया ना? हाँ, तो ऐसे ही करके इसको लिखा, अभी तक करा दिया, यही नहीं समझ पाए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या ज़रूरत है? तुमने कहा सर और तो वही है, I चॉपर और I डायोड भी बना लो। मैंने कहा ठीक है, I चॉपर का क्या हो जाएगा? तुमने कहा ठीक है सर, जैसे ही कंडक्ट किया, पहले स्विच कंडक्ट कर रहा है, तुम कहोगे जैसे स्विच कंडक्ट कर रहा है तो IL को ही फॉलो करेगा। IL का जो जाएगा वही। तुमने कहा IL तो ये है, तो तुमने कहा यही जाएगा। तुमने कहा यही जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है बेटा लो। मैंने कहा उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद तुम कहोगे चॉपर बंद पड़ा है, यानी कि करंट 0 है। तो मैंने कहा ठीक है लो। मैंने कहा ठीक है लो, करंट को मैंने 0 कर दिया। तुमने कहा ठीक है, अगर आपने 0 कर दिया तो यही तो IL, यही तो I चॉपर का ग्राफ है। मैंने कहा अच्छा ये पार्ट क्या था? तुमने कहा DT था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये हाइट कितनी थी? तुमने कहा ये IL मैक्स हाइट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि यार आप क्या करोगे? तुमने कहा सर I डायोड भी बना लो, जो हमेशा बनाते आ रहे हो। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने I डायोड भी बना लिया।
तुमने कहा सर अगर आप डायोड भी बना लिए आप, तो डायोड तो सर जी जैसे ही स्विच बंद हुआ पहली साइकिल में तो ये इंडक्टर चार्ज हो रहा था, डायोड तो बंद पड़ा था। मैंने कहा अच्छा डायोड में कोई फंक्शनिंग नहीं थी। तुमने कहा जी नहीं। मैंने कहा लो फिर डायोड की करंट जीरो कर दो। मैंने कहा उसके बाद क्या हो रहा था? तुमने कहा उसके बाद इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा था, तो जो इंडक्टर की डिस्चार्जिंग करंट है वही डायोड में थी। मैंने कहा ओह बेटा तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। तुमने कहा हाँ सर मैं तो बहुत होशियार हो गया हूँ। मैंने कहा लो बेटा फिर यहीं तक है। तुमने कहा ठीक है सर। मैं कहा ये पार्ट क्या कहलाएगा? तुमने कहा ये सर D1T कहलाएगा। मैंने कहा ये पॉइंट क्या कहलाएगा? तुमने कहा IL मैक्स कहलाएगा। मैंने कहा तुम तो बहुत कुछ सीख गए हो। तुमने कहा जी सर मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैंने कहा यार अब फार्मूले भी डिराइव कर ले जल्दी से। तुमने कहा ठीक है सर डिराइव करने में क्या ही रह गया है, हम तो कर लेंगे। हमने कहा अच्छा इतने होशियार हो तुम, तो तुम जल्दी से हमें V0 एवरेज बता दो। तुमने कहा सर कौन से मेथड से बताएं, शॉर्टकट से बताएं या लॉन्ग कट से बताएं? हमने कहा पहले बेटा लॉन्ग कट देख लो, ज़्यादा हीरो ना बनो। तुमने कहा ठीक है सर फिर VL एवरेज को आप जीरो कर दो। मैंने कहा ठीक है बेटा लो VL एवरेज को मैंने जीरो कर दिया। तुमने कहा VL एवरेज है क्या? तुमने कहा कुछ नहीं सर VS इंटू dt। मैंने कहा ठीक है VS इंटू dt माइनस V0 माइनस VS D1T इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने कहा ठीक है बेटा इसको ब्रेक कर लो। तुमने कहा ठीक है इसको ब्रेक कर लेते हैं। तुमने कहा ठीक है सर इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है ब्रेक कर लो। तो तुम क्या लिख सकते हो VS, ठीक है VS यहाँ भी है तो VS मैंने पहले से ही कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा क्या DT और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D1T। तुमने कहा ठीक है सर। अब मैं कहूँगा ये वाला पार्ट उधर ले जाओ, तो तुमने कहा V0 D1T। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और V0 डिवाइड बाई VS क्या हो जाएगा? मैंने कहा V0 डिवाइड बाई VS क्या हो जाएगा? तो तुमने कहा V0 डिवाइड बाई VS इज इक्वल्स टू V0 के नीचे VS को ले जाओ तो ये वाला पार्ट इधर आएगा। तो तुमने कहा कुछ नहीं सर DT प्लस D1T डिवाइड बाई D1T। मैंने कहा टी काट दो यार, ये इतना टी क्या करेंगे हम? तुमने कहा ठीक है सर। तो जो नेट फार्मूला निकल के आया वो आया D प्लस D1 डिवाइड बाई D1। ये किसका केस है? बूस्ट का केस है। अगर मैं पूछूं बक में क्या निकल के आएगा तो तुम कहोगे D डिवाइड बाई D प्लस D1। यहाँ क्या निकल के आया? D प्लस D1 डिवाइड बाई D1। मैंने कहा सिर्फ D1 पता चल जाए तो यहाँ से पूरा खेला खेल लोगे। मैंने कहा यार IS बाई I0 भी बता दो। मैंने कहा IS डिवाइड बाई I0 भी बता दो। तो तुमने कहा मैं पावर इन और पावर आउट लगा लूँगा, तो IS डिवाइड बाई I0 जब मैं निकालने जाऊँगा तो मैं V0 बाई VS के रेशियो में ये रख दूँगा। तो मैंने कहा ये यही हो जाएगा। मैंने कहा तो तुमने कहा जी सर IS बाई I0 हो जाएगा D प्लस D1 डिवाइड बाई D1। मैंने कहा यहाँ से D1 पता चल गया तो क्या तुम सब निकाल लोगे? तुमने कहा जी सर हमें D1 पता चल गया तो हम सब निकाल लेंगे। तो मैंने कहा कि ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ गई। आई सोर्स एवरेज निकालना है तो I0 जो है V0 बाई R हो जाएगा, वहाँ से निकाल लोगे और D1 बस निकालना होगा और सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो तुमने कहा सर D1 की कहानी इसमें होती है। D1 अगर हमें निकालना है तो हम V0 एवरेज निकाल लेंगे और आई सोर्स एवरेज ऐसा करके भी निकाल सकते हैं, D1 पता चल जाए। और मैं कहा कि कई जगह D1 यहाँ भी यूज़ होगा। जब आप डायोड का लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ D1T इंटू IL मैक्स। तो D1 यहाँ भी लगेगा। तुमने कहा हाँ सर D1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बबलू भैया नहीं होंगे तो गुड्डू चल नहीं पाएंगे, तो अकेले IL मैक्स कुछ नहीं कर पाएगा, D1 भी पिक्चर में होना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल D1 भी पिक्चर में होना चाहिए। तुमने कहा ठीक है सर हम इतना समझ गए, आगे जल्दी से बढ़ जाइए आप। मैंने कहा ठीक है बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा अब आगे क्या तुम चाहते हो? तो तुम कह रहे हो कि सर हम आगे कुछ नहीं चाहते हैं, हम IL मैक्स निकालना चाहते हैं इसके केस में। मैंने कहा ठीक है बेटा अगर तुम IL मैक्स निकालना चाहते हो क्योंकि गुड्डू को निकालना चाह रहे हो तुम, तो तुम कुछ मत करो, वही VL डिवाइड बाई D बचपन का प्यार कर दो। तुमने कहा ठीक है IL मैक्स निकालना है तो डेल्टा IL इज़ नथिंग बट IL मैक्स। मैंने कहा बिल्कुल सही, I मीन तो जीरो हो गया है। तो तुमने कहा हाँ सर, नहीं तो माइनस I मीन भी लिखता मैं, जैसे कंटिन्यूस में लिखता था। मैं कहा ठीक है I मीन तो जीरो है। तुमने कहा डेल्टा IL तो हम बचपन से निकालता आ रहे हैं, पूरे कंटिन्यूस में निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे VL बराबर VS कर देंगे। हम क्या करेंगे VL बराबर VS कर देंगे। मैंने कहा VL की जगह क्या लिखोगे? तुम कहोगे L DI बाई DT लिखूँगा। मैंने कहा अच्छा VS। मैंने कहा इसको थोड़ा रीअरेंज करो, शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। तुमने कहा ठीक है सर लो DI VS DT डिवाइड बाई L। मैंने कहा दो तरफ इंटीग्रेट करो। तुमने कहा सर मैं VS बराबर VL लिया हूँ तो इंटीग्रेशन का टाइम मेरा 0 टू DT होगा। मैंने कहा ठीक है 0 टू DT कर लो। मैंने कहा I क्या है उस समय? तुम कहोगे I 0 से IL
मैक्स है, ठीक है। कहीं कहीं मैं अगर आई मैक्स लिख देता हूँ तो आई एल मैक्स ही है वो है, ठीक है। कहीं आई एल मैक्स लिख दे रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, वही आई एल मैक्स है, वही आई मैक्स बोल दे रहा हूँ उसी को, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एल मैक्स इज इक्वल्स टू वी एस बाई एल इंटू डी टी, ठीक है। तो क्या आई एल मैक्स निकल आया? तुमने कहा जी सर निकल के आ गया, वी एस बाई एल इंटू डी टी। क्या निकल के आ गया? वी एस बाई एल, आई एल मैक्स जो है निकल के आ गया वी एस बाई एल इंटू डी टी। मैंने कहा ठीक है बेटा। तुमने कहा ठीक है सर मैं आई एल मैक्स निकालना सीख गया, अब आगे मुझे रिलेशन बता दो। आई एल मैक्स मैंने गुड्डू को निकालना तो सीख लिया है, मैंने कहा गुड्डू को निकालना सीख गए हो तो बेटा बबलू के पास चलते हैं। तुमने कहा हाँ सर, गुड्डू और बबलू तो डिसकंटिन्यूअस के राजा हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा सही बात कहे हो। तो तुमने कहा ठीक है सर बबलू के पास चलते हैं। बबलू की अगर हम बात करें सर, अगर हम बबलू की बात करें तो रिलेशन बिटवीन D1 एंड D, ठीक है, रिलेशन बिटवीन D1 एंड D। तो मैं कहूँगा ठीक है यहाँ से बबलू को निकाल लेते हैं। तुमने कहा ठीक है सर बबलू को निकाल लीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा बताओ ये आई नॉट एवरेज क्या है? हमेशा आई नॉट एवरेज ही लिखना है आपको, ठीक है। वहाँ भी आई नॉट एवरेज लिखा था, बग के केस में तो आई एल एवरेज हो गया था, समझ में आया था ना। तो आई एल एवरेज को आई नॉट एवरेज से रिप्लेस कर दिया था। मैं कहूँगा कि आई नॉट एवरेज बूस्ट के केस में क्या है? तो तुम कहोगे यार सर्किट में जो है बूस्ट के केस में लोड के साइड डायोड लगा था, तो मैं कह सकता हूँ आई नॉट एवरेज आई डायोड एवरेज है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो आई नॉट एवरेज आई डायोड एवरेज है। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आई डायोड एवरेज तुम्हें पता है? कहे तो सर सामने लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? तुमने कहा हाफ बेस D1T इंटू हाइट आई एल मैक्स डिवाइड बाय टाइम पीरियड T। मैंने कहा T से T तो काट दो बेटा। तुमने कहा जी सर काट दिया। मैंने कहा अब क्या हुआ? तुमने कहा हाफ D1। मैंने कहा आई एल मैक्स क्या है? तो तुमने कहा आई एल मैक्स है वी एस बाई एल इंटू डी टी, वी एस बाई एल इंटू डी टी, एंड दिस इज नथिंग बट आई नॉट एवरेज। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा अब क्या कर दो, वी नॉट बाई आर कर दे रहा हूँ, वी नॉट बाय आर कर दे रहा हूँ, आई नॉट इज इक्वल्स टू। तुमने कहा ठीक है सर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, वी नॉट बाय आर इज़ नथिंग बट हाफ 2L, यहाँ लिख देते हैं, L यहाँ ले आते हैं, इंटू वी एस इंटू D1 इंटू D इंटू T। ओके हाँ ठीक है। अब अगर वी नॉट को वी एस से कैसे काटें, तो तुम्हें फार्मूला पता है कि अगर मैं वी नॉट बाई वी एस आपने निकाला था ना, हाँ, D प्लस D1 डिवाइड बाई D, वी नॉट डिवाइड बाई वी एस इज़ नथिंग बट D प्लस D1 डिवाइड बाई D1। ऐसा करके फार्मूला अभी आपने डिराइव किया है वी नॉट एवरेज के लिए। तो क्या यहाँ से निकाला जा सकता है वी नॉट बाई वी एस? तुमने कहा हाँ सर निकाला जा सकता है। आर को इधर ले जाइए, वी नॉट बाई वी एस इज इक्वल्स टू आर को यहाँ ले जाइए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आर बाई 2L, ठीक है। तुमने कहा टी को भी साथ रखो, मैंने कहा रख दिया। मैं कहा अब क्या बचा? तुमने कहा अब बचा सर D1D। मैंने कहा अच्छा बेटा D1D बचा ना, तो आप अगर मल्टीप्लाई में ही लिखना चाहो, उसी में आपको खुशी मिलती है, तो आप लिख लीजिए D1 और D, ये बचा। मैंने कहा वी नॉट बाई वी एस क्या है? तुमने कहा D प्लस D1 डिवाइड बाई D1 है। तुमने कहा D प्लस D1 डिवाइड बाई D1 है। मैंने कहा ठीक है, D प्लस D1 डिवाइड बाई D1 इज़ नथिंग बट RT डिवाइड बाई 2L इंटू D1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तुमने कहा ठीक है सर रीअरेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो। मैंने कहा कर लो। तुमने कहा सर D1 को इधर ले आइए। तुमने कहा D1 को इधर ले आइए, इसको K बोल दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसको मैं K बोल दे रहा हूँ। इसको ये क्या है 2L बाई RT, यहाँ ले आइए। मैंने कहा ठीक है ले आ रहा हूँ। तो 2L बाई RT मैं इधर ले आया, और इधर मैं क्या ले जाऊँ, 2L बाई RT इधर ले आया, उधर D1 ले जाता हूँ। तो तुमने कहा ठीक है सर D1 का स्क्वायर डिवाइड बाई D प्लस D1। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब क्या होने वाला है? तुमने कहा कुछ नहीं सर, ये तो K है। मैंने कहा ठीक है K है। तो तुमने कहा K
मल्टीप्लाई बाय डी प्लस D1 इज़ नथिंग बट D1 का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा बेटा ये तो बड़ा होता जा रहा है। तुमने कहा ठीक है सर, अब तो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। मैंने कहा कैसे? तुमने कहा कुछ नहीं, D1 का स्क्वायर D1 का स्क्वायर D1 का स्क्वायर D माइनस KD1 माइनस KD इक्वल टू 0। ठीक है, D1 का स्क्वायर D1 स्क्वायर D माइनस KD1 माइनस KD इज इक्वल टू 0 वेयर K इज नथिंग बट 2L/RT, वेयर K इज नथिंग बट 2L/RT। हर केस में यही हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या फार्मूला निकल के आया, तुमने कहा कि ये निकल के आया D1 का स्क्वायर D माइनस KD1 माइनस KD इक्वल टू 0। मैंने कहा अच्छा, यहाँ से क्या कर लोगे? तुमने कहा यहाँ मैं K की वैल्यू पुट कर दूंगा, 2L/RT गिवन होगा, D की वैल्यू गिवन रहती है, आपने बताया जो गिवा हो ड्यूटी रेशियो वही D है, तो यहाँ से मैं D1 निकाल लूँगा। मैंने कहा अच्छा बेटा D1 ऐसे निकालोगे? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर ये याद रखना कि I0 एवरेज को ऐसे किसी के साथ इक्वल कर देना जिसका एरिया यहाँ दिया हो। तुमने कहा पहले केस में, बक के केस में I0 एवरेज ही IL एवरेज था, क्योंकि इंडक्टर लोड की साइड था, तो मैंने IL एवरेज का फार्मूला लिख दिया था और I0 को V0/R करके वहाँ से मैंने एक रिलेशन पता किया था। ठीक है, मैंने कहा क्या रिलेशन आया था? तुमने कहा D1 का स्क्वायर प्लस D1 माइनस K इक्वल टू 0 आया था। मैंने कहा यहाँ क्या आया? तुमने कहा यहाँ आया है D1 का स्क्वायर D माइनस KD1 माइनस KD इक्वल टू 0 आया है। मैंने कहा K क्या है? तुमने कहा 2L/RT है। मैंने कहा यहाँ पर किसके इक्वल I0 एवरेज के करोगे? तुम कहोगे सर I0 एवरेज इस समय डायोड की तरफ है तो ID के इक्वल करूँगा, और ID का ग्राफ सर ये है, तो यहाँ से एवरेज बता दूंगा और इससे मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये निकल के आएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। अगर मैं तुमसे पूछूँ व्हाट इज़ I चॉपर एवरेज, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई हैं, आई होप ये समझ में भी आया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको रिलेशन ये पता चल गया है आपको, D1 निकल आया, IL मैक्स निकल आया, तो क्या सब कुछ निकल आया? मैंने कहा जी सब कुछ निकल आया। मैंने कहा फिर से वही कहानी कर दो, I डायोड एवरेज, I चॉपर एवरेज, IL एवरेज, जो भी पूछे आप बता सकते हो। मैंने कहा I चॉपर एवरेज क्या है? तुमने कहा हाफ बेस DT इंटू हाइट IL मैक्स सर आपने निकाला है, वही उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। मैंने कहा अच्छा ये निकल आया। फिर मैंने कहा कि I डायोड एवरेज, तुमने कहा I डायोड एवरेज हाफ D1T इंटू IL मैक्स। मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा सर IL मैक्स तो हमने निकाल लिया है, तो ये भी निकल आया, D1 भी निकाला है, तो ये भी पुट कर दूंगा। तो मैंने कहा अगर I डायोड एवरेज निकालना होगा बेटा तो क्या D1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, IL मैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी? तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा अच्छा, कुछ केस में क्या हम इन फार्मूलों से बच सकते हैं? तुम कहा हाँ सर, एक केस होगा जब हम फार्मूलों से बच जाएंगे। मैंने कहा वो केस कौन सा है? तुम कहोगे अगर आउटपुट वोल्टेज भी दे दिया और इनपुट वोल्टेज भी दे दिया, अगर VS भी दे दिया और V0 भी दे दिया, तो उस केस में हम बच जाएंगे D1 यहाँ से निकालने से। मैंने कहा कैसे? तुमने कहा ये सर फार्मूला पढ़ा तो रहे हो, V0 VS इज इक्वल्स टू D प्लस D1 डिवाइड बाई D1। अगर हमें V0 भी पता है, हमें VS भी पता है, हमें D पता है, तो यार यहीं से D1 निकाल लेंगे, हम उधर क्यों जाएंगे? हाँ, अगर हमें VS नहीं पता, V आउटपुट नहीं पता है एवरेज, और हमें निकालना पड़ेगा, तो हम D1 रखेंगे, D पता होगा, VS पता होगा, तो V0 एवरेज आ जाएगा। बट अगर V0 दे दिया है और VS दे दिया है तो D1 यहीं से निकाल लेना और फिर I डायोड एवरेज और I चॉपर एवरेज की तरफ बढ़ना। ठीक है, ये पूरा डिस्कशन था बूस्ट कन्वर्टर इन डिसकंटिन्यूअस मोड, जहाँ पर मैंने आपको IL मैक्स निकालना सिखाया, D1 निकालना सिखाया, एक एक्सप्रेशन आया है उसको वो कैसे निकालना है वो सिखाया है, I चॉपर एवरेज, IL एवरेज, I डायोड एवरेज कैसे निकालना है, I सोर्स एवरेज कैसे निकालना है। ठीक है, जो जैसा होता है वो वैसा ही है। अगर इस समय IL जो एवरेज है वही I सोर्स एवरेज है, ठीक है, जो I नॉट एवरेज है वही I डायोड एवरेज है, जो जिसकी तरफ है वैसा रूप धारण कर लेता है। मैंने बताया वो सब भी यहाँ भी एप्लीकेबल है बेटा, बिल्कुल फॉलो कीजिए आप ये पूरा लेक्चर और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे डिसकंटिन्यूअस पार्ट भी। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच।